पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरह अरशद भाई को थ्रेटन किया गया, उनको किस तरह धमकियाँ मिली, उनकी ज़िंदगी को किस तरह ख़तरा था, यहाँ पे उनके ऊपर जारी फायात किसके कहने पे दर्ज हुए, ये तमाम चीज़ें पता है। तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं है, यही सवाल आमिर भाई जुलिस ने किए लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपने कोई बात की है, रिमार्क्स वगैरह उस दौरान? मैं तो रिटर्न स्टेटमेंट जमा कर चुका हूँ जेएटी के सामने, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट इनके सामने नहीं आई। वो रिपोर्ट सामने आएगी तो मेरा तफसीली बयान आपके सामने आएगा। कल बहुत अच्छा इस्तकबाल आपके स्वागत में हो। इस हवाले से मुझे अल्लाह पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि जिस तरह जिसने भी अरशद का खून नाहक किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको इबरत का निशान बनाएगा। जिसने भी अरशद के ऊपर अल्लाह की ज़मीन तंग करने की कोशिश की, उसको मुंह छिपाने की इस ज़मीन पे जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, काफी इस्तकबाल जो आपने किया उस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन वो इंशाअल्लाह आप जहाँ भी जाएंगे फिर वाले आपको इस्तेमाल मिलेगा और इंशाअल्लाह ट्रूथ और मेजॉरिटी से इमरान खान वापस आ रहे हैं। ठीक है, असली ये बताइएगा, अरशद शरीफ कत्ल केस को कब तक वाइंड अप होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो मैं पहले आपको गुजारिश कर चुका हूँ, ये एक गाइडलाइन के तौर पर एक प्रीलिमिनरी गाइडलाइन थी जिसके तहत इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ना था और उस रिपोर्ट को मनोअन सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया और उसी को आगे फॉर्मलाइज करने के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के जो अगर उसमें मुमकिन तौर पर कुछ लकूनास थे उनको कवर करना था। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, इट वाज मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग श्योर के जो कुछ अगर ग्रे एरियाज हैं तो इनको कवर किया जाए, इसलिए नहीं की थी कि इसी रिपोर्ट को गैर मौसर जो सा किया जाए और लैक ऑफ इंटरेस्ट डेलिबरेटली जो सा है, डेलिबरेटली और मैलाफाइडली जो सा है वो दिखा के इसको बिल्कुल लंबा लेके जाया जाए ताकि अवाम के ज़हनों में से खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ जो सा है वो निकल जाए, लोग अपना दिलचस्पी खो बैठे। इसी तरह जो सा है वो इदारे इसको गैर मौसर करार दे दें और ये किसी भी लॉजिकल एंड पे ना पहुंच जाए। मेरी नज़र में इतना ये कोई बड़ा काम नहीं है, इतना ये कोई लंबा काम नहीं है। वी आर गोइंग विद द फुल फोर्स ऑफ दी स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जब आप पूरी अपनी रियासती ताकत से अपने तमाम अपनी तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप इंतहाई काबिल किस्म के अफसरान जो सा है वो इस जेडी में लेके आए, लेकिन अब तक जो काबिलियत है उसका पोल सुप्रीम कोर्ट ने मुमकिन तौर पर आज जितने सवालात उठाए हैं उनका पोल जो है ना काबिलियत का, तमाम जो जेडी के ऑफिसर्स हैं वो सामने आ गया। और यहाँ तक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच मेंबर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ने वो जो जेआईटी बनाई है उसके मेंबर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा देते हैं, सामने आके खड़े भी नहीं होते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार नाराजगी जो सा उसका इज़हार किया। कोई वकील अरशद शरीफ के केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं था। में लाखों वकील हैं। मैं आप जानते हैं कि जो शहीद अरशद शरीफ की दो फैमिलीज़ हैं, उनकी यंगर वाइफ को जो सा मैं और मेरा ऑफिस रिप्रेजेंट करते हैं। ये बड़ी शदीद किस्म की बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क में लाखों वकला होने के बावजूद भी जो है उनकी फ़र्स्ट फैमिली के लिए अब तक कोई फॉर्मल लीगल रिप्रेजेंटेशन जो सा है वो नहीं आई। और हमें चूँकि हम ऑलरेडी इस केस में इस कार्रवाई का हिस्सा हैं, डे वन से व्हेन देयर वाज नॉट अ सिंगल लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वी वर द फर्स्ट वन कि जो सो मोटो एक्शन जिस वक्त हुआ तो शहीद अरशद शरीफ की जो यंगर वाइफ है जवेरिया सिद्दीक, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और स्ट्रेट अवे हमने उनको फॉर्मली जो सा रिप्रेजेंट किया। ये बदकिस्मती है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, रादर इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ऑन इट्स ओन जो है वो अब एक ऑर्डर पास करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल जैसे इदारों को एक पैनल ऑफ लॉयर्स जो सा है